डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए टॉनिक 2 लाया हूँ और इसमें आपको क्लास 12th के इंग्लिश में पोएट्री सेक्शन के राइटर नेम को कवर करवाया जाएगा, जो कि 100 मार्क्स के सिलेबस का हिस्सा है। इसमें देखेंगे अंत तक और क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, जो कि आपको टॉनिक 1 में सिखाया गया था, और देखेंगे कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं और आप एग्जाम में कितने बेहतर साबित हो सकते हैं। तो लास्ट में आपको कमेंट भी करना है आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहाँ पे ई गो ही है, मतलब जाने वाला है, क्योंकि ये GOE लिखने का ये रीजन है कि जो एंशियंट इंग्लिश था उसमें गो इसी तरह से लिखा जाता था। तो इसका राइटर हो जाएगा जॉन डन। यहाँ पे इसको डन ही बोलेंगे, डनने नहीं बोलेंगे, क्योंकि लास्ट में ई इसीलिए है क्योंकि ये जो पोएट्री है ये एंशियंट पोएट्री है। आप याद रखिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखा गया है जॉन डन के द्वारा, जो अपने प्रेमिका को लिखते हैं और कहते हैं कि ओ मेरी प्रियतमा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। मतलब जब जर्मनी जाते हैं जॉन डन तो उसी में ये डिस्कशन किया जाता है। एक्सप्लेनेशन में इसको लाइन बाय लाइन देख लेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका मतलब होता है स्वयं का गीत। मतलब जो लेखक होता है वाल्ट विटमैन, ये खुद गुनगुनाते हैं, गाते हैं और खुद में इंजॉय भी करते हैं, इसीलिए कहा गया है माई सेल्फ। थर्ड है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका मतलब हो जाता है पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं, और इसका लेखक हो जाएगा W.H. ऑडन। W.H. ऑडन इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा जो जिंदगी है, हमारा जो उम्र है वह तेजी से बढ़ रहा है। मतलब वो अलग बात है कि हमारा एज बढ़ रहा है, कभी 20, कभी 21, कभी 25, लेकिन एक्चुअल में हम लोग मृत्यु के कगार पे पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ऑड टू ऑटमन, इसका मतलब होता है पतझड़, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। और टू ऑटमन किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा एन एपिटाफ, ये लिखा गया है वाल्टर डेलामेयर के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा द सोल्जर, सोल्जर लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, और इसमें रूपर्ट ब्रूक बताते हैं सैनिक के बारे में, और ये खुद एक सैनिक होते हैं, और यह ब्रिटेन अर्थात जो कि अभी नया नाम इंग्लैंड है, यहाँ इनका जन्म हुआ था, और इनको इंग्लिश पोएट भी कहा जाता है। और ये कहते हैं कि जिस धरती पर, जिस देश में हमारा मृत्यु हो जाए, वहाँ का जो भी भूमि है वो हमारे देश का नाम हो जाएगा, क्योंकि एक जो सैनिक होता है उससे ज़्यादा देश प्रेमी कोई नहीं हो सकता है। सैनिक के लिए सबसे जो ज़्यादा जरूरी होता है, अहम होता है, वह देश से उसका लगाव होता है, प्रेम होता है और प्यार होता है, जो कि इसमें डिस्कशन किया गया है। फायर हिम का मतलब हो जाएगा आग की स्तुति, और ये लिखा गया है KKN दारूवाला के द्वारा। फायर हिम किसके द्वारा लिखा गया है? KKN दारूवाला के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। मेकाविटी यहाँ पे कैट का नाम है, जिसको हम लोग हिंदी में बिलार या फिर बिल्ली कह सकते हैं। बिलार का मतलब वही जो हो गया, उसका जो मेल जो होता है उसको बिलार बोलते हैं, और बिल्ली फीमेल को बोलते हैं। तो यहाँ पे द मिस्ट्री का मतलब ये हो जाएगा कि ये रहस्यमयी बिल्ली है,
मेकाविटी जो है यह रहस्यमय बिल्ली है और इसमें कहा गया है कि बिल्ली एक हिडन पाव है, मतलब छुपा हुआ पंजा है जो क्राइम कर देता है लेकिन क्राइम स्थल पे आज तक कभी भी नहीं पकड़ा जाता है। मतलब कुछ चीज़, अब कई बार क्या होता है कि आप अगर बिल्ली को देखते हैं तो लगता है कि वो सोया हुआ है लेकिन आधा आंख उसका खुला हुआ होता है, जिसके कारण वह एकदम बहुत जल्द अलर्ट हो जाता है, आप चाह के भी उसका नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। द मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, ये लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा द स्नेक। स्नेक का मतलब होता है सांप, और यहाँ पे जो D.H. लॉरेंस होते हैं, ये D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। जब D.H. लॉरेंस को प्यास लगती है, चूंकि प्यास यहाँ पे ये जो कविता है द स्नेक, ये जुलाई मंथ का कविता है, और आप महसूस करके देखिए कि जुलाई महीना में या जून के महीना में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इनको प्यास लगता है और यह जाते हैं घड़ा लेके नल के पास, और वहाँ पे एक अतिथि सामान स्नेक को देखते हैं और एक मन करता है, आत्मा की आवाज़ कहता है कि स्नेक को मार दिया जाए। मतलब वहाँ पे लॉग जो होता है, लॉग का मतलब होता है डंडा मतलब छोटा सा टुकड़ा, वहाँ पे आप कह सकते हैं, इसका मतलब बताया गया है। तो और दूसरा जो मन करता है कि इसको छोड़ दिया जाए। मतलब इस कन्फ्यूजन में लास्ट में वो क्या होता है कि जब आप भी किसी चीज़ के प्रति निर्णय लेते हैं तो आपके मन में भी दो तरह का विचार होता है, एक विचार आता है कि कर ले और एक विचार आता है कि छोड़ दे। तो इसी तरह से कई बार ये होता है कि कहता है कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम डरपोक हो। तो इस तरह की विचार इसके मन में आया, तो एक बार उठा और एक डंडा लगा दिया। लेकिन क्या हुआ कि जिस हॉल में, हॉल का मतलब छिद्र हो जाएगा, उसमें था, उसमें अंदर की ओर घुस गया और वह बच गया। तब जाके इनको पछतावा हुआ D.H. लॉरेंस को कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये स्टोरी इसका है, इसका मतलब जो थीम है, जो कविता है, इसका जब एक्सप्लेनेशन होगा तो यही सब बातें आपको डिटेल से, जो कि लगभग 72 लाइंस का है, ये बताया जाएगा। नेक्स्ट है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ये लिखा गया है कमला दास के द्वारा। और इसमें जो कमला दास होती है, ये अपने जो दादी माँ है उसके घर के बारे में चर्चा करती है और कहती है कि अभी चाह के भी उस घर को मैं नहीं देख सकती या मैं नहीं जा सकती। इस तरह का डिस्कशन इसमें किया गया और कमला दास के द्वारा लिखा गया है।